आप सभी को नमस्कार। आप सभी को ओम। मैं सरस्वती विद्या मंदिर योग एवं स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय इसमें एक योगाचार्य के पद पर एक कार्यरत हूँ। आज मैं आपको योग चिकित्सा के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप ने सुना ही होगा कि हर रोग की चिकित्साएं होती हैं, इलाज होता है, वो आपके किसी भी रूप में हम कर सकते हैं। तो इसमें आज हमारा योग के क्षेत्र में एक टॉपिक है योग चिकित्सा। योग चिकित्सा क्या होती है, इसको हम कैसे करते हैं। देखिए, योग चिकित्सा समझने से पहले आपको चिकित्सा को समझना पड़ेगा कि चिकित्सा क्या होती है और चिकित्सा हम किसकी करते हैं। रोग की चिकित्सा करते हैं और रोग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं रोग। देखिए, जो हमारा शरीर है, ये शरीर हमारा 25 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे उसमें ज्ञान इंद्रियां आती हैं, आपकी कर्म इंद्रियां आती हैं, और इसकी जो प्रकृति होती है, इसके अनुसार अगर हमारे शरीर में कोई मल ज़्यादा लंबे समय से संचित हो रहा है या हम उस मल को अपनी प्रक्रिया द्वारा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वह मल अपने आप हमारे शरीर में से बाहर निष्कासित होने की कोशिश करता है। जैसे कि वह हमारे जो एक स्वेद होता है, स्वेद माने पसीना, पसीने के द्वारा हमारे जो शरीर के अंदर के विभिन्न अवयव हैं वे हमारे बाहर निकलते हैं, जिनको हम विजातीय पदार्थ या एक विषाक्त कण भी कह सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो वायु है, हम प्राणवायु ग्रहण करते हैं जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, और हमारी जो फेफड़ों की जो गंदगी है, जो मल हैं, वह एक तरीके से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलते हैं। ऐसे ही हमारे जो अंदर पेट के अवयव हैं वे जो कार्य करते हैं और उनके अंदर जो विषाक्त कण हैं या जो विजातीय पदार्थ हैं वे हमारे मूत्र और पुरुष द्वारा बाहर निकलते हैं। किन्हीं कारणवश अगर वे अपने तरीके से या अपनी प्रकृति के अनुसार वे बाहर नहीं निकल पाते, तो उनको हम कुछ क्रियाओं द्वारा हम उनको बाहर करते हैं। जब वे अपनी अवस्था में बाहर निकलते हैं, जब वे अपने ही प्रयास से बाहर निकलते हैं, उस समय जो अवस्था हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है उसको ही हम रोग बोलते हैं। जैसे कि जब हमको ज्वर होता है, बुखार आता है, तो उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी अपनी जो हमारा शरीर है वह अपने प्रकृति रूप में जो हमें टेम्परेचर चाहिए, जो तापमान हमको चाहिए, उसी तापमान को नियंत्रण करने की कोशिश करती है, या हम कह सकते हैं कि उसको समान लाने की एक कोशिश करती है। अब उस जो रोग है, उस रोग की चिकित्सा कैसे होती है और चिकित्सा क्या होती है। देखिए, चिकित्सा का अर्थ होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर या हमारे मन के अंदर जो कोई व्याधि उत्पन्न होती है, व्याधि मतलब रोग, उसको सही करने के लिए या उसको समान अवस्था में लाने के लिए या उसको दूर जाने के लिए या दूर भगाने के लिए कह सकते हैं हम, जो प्रक्रियाएं या जो क्रियाएं हम करते हैं उनको हम चिकित्सा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो हम अपने अंदर से, अपने शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो व्याधि को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, उन प्रयासों को हम चिकित्सा कहते हैं। चिकित्सा कई प्रकार की होती है। उसमें आप जैसे कि आपकी एलोपैथिक चिकित्सा है, होम्योपैथ चिकित्सा है, और आपकी जैसे योग चिकित्सा है। योग चिकित्सा में आपकी नेचुरोपैथी चिकित्सा है, और सूर्य चिकित्सा है, वायु चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा है, एक्यूपंक्चर चिकित्सा है, मर्म चिकित्सा है। तो विभिन्न तरह की चिकित्साएं हमको बताई गई हैं। जैसे कि वैकल्पिक चिकित्सा है, तो बहुत चिकित्साएं होती हैं जिसके द्वारा हम अपने मलों को या अपने रोग को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा एक टॉपिक आता है योग चिकित्सा। योग चिकित्सा क्या होती है? देखिए,
योग चिकित्सा का अर्थ होता है कि जैसे हमारे अंदर कोई व्याधि उत्पन्न हो गई है, किसी कारणवश हमारे अंदर कोई रोग या कोई व्याधि उत्पन्न हो गई है हमारे शरीर में, उसको हम विभिन्न योग क्रियाओं द्वारा या योग प्रयासों द्वारा हम उसको दूर करते हैं या उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम योग चिकित्सा बोलते हैं। योग चिकित्सा में विभिन्न, जैसे कि आप आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राएं, षटक्रम वगैरह, ये जो इसके अंदर जो इसके अंग होते हैं, इन अंगों द्वारा उस व्याधि को दूर करना या उस व्याधि को खत्म करना, वही प्रयास हम योग चिकित्सा कह सकते हैं। तो योग चिकित्सा की जो एक सबसे पहले हम लेकर चलते हैं अवधारणा। अवधारणा क्या होती है इसकी? देखिए, सबसे पहले इसकी अवधारणा। अवधारणा का मतलब है कि जो समाज के प्रति, एक चिकित्सा के प्रति एक सोच है, या उसके प्रति जो वे अपने विचार व्यक्त करते हैं, या वे जो उसके प्रति एक धारणा व्यक्त करते हैं, एक धारणा बनाते हैं, उसको हम धारणा बोलते हैं, या इसको अवधारणा कह सकते हो। इसका अवधारणा का अर्थ ये है कि योग चिकित्सा किसी रोग को या किसी भी व्याधि को दूर करने के लिए जो हम योग के द्वारा जो भी हम प्रयास करते हैं, प्रयास मतलब जैसे कि मैंने बताया अभी कि आसन द्वारा, प्राणायाम द्वारा, बंद द्वारा, मुद्राओं द्वारा, षटक्रम द्वारा जो भी हम प्रयास करते हैं, उन प्रयास का जो समूह होता है वही योग चिकित्सा में आता है। तो योग चिकित्सा में विभिन्न अवयवों को हम, या विभिन्न अपने जो मल हैं, या विभिन्न हमारी जो धातुएं हैं, जो प्रकृति हैं, जो हमारे गुण हैं, अवगुण हैं, उनको समान अवस्था में लाना ही हम एक योग चिकित्सा कह सकते हैं। दूसरा इसका आता है इसका अर्थ। अर्थ में भी आपको यही इसका अर्थ होता है कि योग चिकित्सा का अर्थ क्या होता है। यही कि योग चिकित्सा द्वारा ये विभिन्न जो हम क्रियाएं करते हैं, विभिन्न योग क्रियाओं द्वारा जो हम विभिन्न व्याधियों को दूर करते हैं, उसको यही उसका अर्थ होता है। परिभाषा भी इसकी यही बनेगी कि कोई भी हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है, या हमको कोई रोग घेर लेता है, या हमारे जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल असामान्य हो जाता है, जिसमें कि हमारे जो शरीर है और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो शरीर के अंदर जो हमारे अंग हैं, वे सही प्रकार काम नहीं कर पाते, या हमारे जो एक प्रकृति होती है वो प्रकृति असामान्य हो जाती है। तो उसको ही हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यही इसका एक उद्देश्य कह सकते हैं, एक अवधारणा कह सकते हैं, या एक इसका हम अर्थ कह सकते हैं, या हम इसकी एक परिभाषा कह सकते हैं। ठीक, तो इसको ही हम योग चिकित्सा बोलते हैं। और इसका जो एक सिद्धांत होते हैं कि हम योग चिकित्सा कैसे करते हैं, हम किस प्रकार किसी रोगी की हम योग चिकित्सा करेंगे, इसके सिद्धांत क्या कौन कौन से हैं, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में अभी बताता हूँ। अच्छा, नमस्कार।